आज हम लोग विशेषण के बारे में देखेंगे। इसमें क्वेश्चन है कि विशेषण किसे कहते हैं। इसका आंसर होगा जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल है कि राम लंबा है, मतलब इसकी विशेषता है कि राम है जो लंबा है। राजेश चोर है, इसकी विशेषता है कि राजेश है जो चोर है। आप सुंदर है, आपकी विशेषता है कि आप हैं सुंदर हैं। फिर है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो इसका मुख्यतः 4 भेद होते हैं। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। यदि क्वेश्चन आता है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो फिर भी इसका आंसर आएगा कि 4 प्रकार के होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा है सर्वनामिक विशेषण। पहला है जो कि गुणवाचक विशेषण था, उसका परिभाषा होता है कि जिस शब्द से संज्ञा के गुण, दशा, स्वभाव का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। मतलब कि ओकर गुण, दशा, स्वभाव के बारे में बताया जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल है वह कपड़ा काला है, मतलब कि कपड़ा का विशेषता है, गुण है कि यह काला है। फिर है कि राजेश गरीब है, तो राजेश के दशा है कि यह गरीब है। सीता दानी है, तो सीता दानी है, इसका स्वभाव है कि यह दानी है। काला घोड़ा दौड़ रहा है, मतलब कि जो घोड़ा दौड़ रहा है वो काला है, इसके बारे में बताया जा रहा है। रंग रूप के बारे में बताया जा रहा है, तो यह हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। इसका परिभाषा होता है कि जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। मतलब कि एकरा में डिजिट आ जाएगा, 1 2 3 4 जो होता है शब्द में लिखा हुआ 1 2 3 4, इसको यदि शब्द में लिखा हुआ आ जाए कि 1 2 3, जैसे कि एग्जाम्पल में है 30 घोड़ा, तो इस संख्या हो गया 30, तो इसको बोलेंगे कि संख्यावाचक विशेषण है। फिर है कि 4 दिन, तो ये 4 आ गया, तो ये हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। फिर है 50 हाथी, 50 हाथी, 4 दिन, 50 हाथी, तो ये सब है संख्यावाचक विशेषण। मतलब संख्या दर्शा दिया, 1 2 3 4 ये सब यदि आता है 50 4 30, तो ये सब संख्या हो गया, तो ये कहलाएगा संख्यावाचक विशेषण। फिर अगला है परिमाणवाचक विशेषण। जिस विशेषण शब्द से किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध कराता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। मतलब कि इसमें मापा या तौला जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल है 2 सेर घी, मतलब कि मापने का काम हो गया। 10 हाथ जगह, बहुत दूध, सब धन, ये सब जो एग्जाम्पल है ये परिमाणवाचक विशेषण का एग्जाम्पल है। मतलब कि सब मापने या तौलने की बात कर रहा है, तो मापने या तौलने की बात होगा तो उसमें कहलाएगा परिमाणवाचक विशेषण। अगला है सर्वनामिक विशेषण। जब किसी संज्ञा के पहले सर्वनाम आता है तो उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। मतलब कि संज्ञा के पहले ही सर्वनाम पहुंच जाएगा तो उसको बोला जाएगा सर्वनामिक विशेषण। जैसे कि यह घोड़ा अच्छा है, तो घोड़ा है जो संज्ञा है और इससे पहले यह आ गया है तो सर्वनाम है, तो इसको बोलेंगे कि यह सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। फिर है वह लड़का आलसी है, तो लड़का है जो तो संज्ञा हो गया, एकरा से पहले वह आ गया है तो ये हो जाएगा सर्वनाम हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे कि यह सर्वनामिक विशेषण है। फिर कौन लड़का आया है, तो लड़का संज्ञा है और आगे जो कौन लगा है ये सर्वनाम है। फिर कौन देश,
तो देश संज्ञा है और इससे पहले सर्वनाम आ गया है, इसीलिए इसको बोलेंगे सर्वनामिक विशेषण। ये सब है जो सर्वनामिक विशेषण है कि प्रविशेषण किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा होता है कि जो विशेषण शब्द का भी विशेषता को बतलाए उसे प्रविशेषण कहते हैं। मतलब विशेषण के भी विशेषण बतलाएगा तो उसे प्रविशेषण कहेंगे। जैसे कि विद्यार्थी बहुत मेहनती होते हैं, तो यदि ये रहता कि विद्यार्थी मेहनती होते हैं तो विद्यार्थी की विशेषता हो गया कि मेहनती होते हैं, तो ये विशेषण हो गया। लेकिन आगे क्वेश्चन लग गया है कि बहुत मेहनती होते हैं, मतलब कि जो बहुत है वो प्रविशेषण है। मेहनतियों में कितना मेहनत है, तो बहुत मेहनती है, इसीलिए प्रविशेषण कहलाएगा। फिर है क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, तो यदि रहता कि क्षत्रिय साहसी होते हैं तो ये विशेषण हो गया क्षत्रिय के, कि क्षत्रिय है जो साहसी होते हैं। लेकिन क्षत्रिय साहसी होते हैं लेकिन बड़े साहसी होते हैं, मतलब कि भी साहसी का भी विशेषता बतला दिया है कि बड़े साहसी होते हैं, इसीलिए इसको प्रविशेषण बोलेंगे और इसको विशेषण बोलेंगे। फिर है सीता। सीता सुंदर है तो विशेषण हो जाता है कि सीता सुंदर है, लेकिन अत्यंत सुंदर है तो अत्यंत जो हो गया ये प्रविशेषण हो गया। फिर है रानी ज़्यादा मोटी है, तो रानी मोटी है ये विशेषण है, लेकिन ज़्यादा मोटी है तो ये हो जाएगा प्रविशेषण। फिर और आता है कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो क्रिया विशेषण है, इसका आंसर होता है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता को बतलाए तो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब कि कोई काम कर रहा है ओकर विशेषता यदि बतलाया गया तो उसको बोलेंगे कि यह क्रिया विशेषण है। जैसे वह जोर जोर से दौड़ता है, तो यह जो दौड़ना एक क्रिया हो रहा है और लेकिन दौड़ता है, लेकिन कैसे दौड़ रहा है, तो जोर जोर से, तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। फिर है श्याम धीरे धीरे बोलता है, बोलना क्रिया हो गया, लेकिन जो बोलता है वो कैसे बोल रहा है, तो धीरे धीरे बोल रहा है, तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। फिर आगे है राम अभी जा रहा है, मतलब राम तो जा रहा है लेकिन अभी जा रहा है, तो ये हो गया कि विशेषण हो गया। तो ये क्रिया का जो विशेषता बतला है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इसीलिए अभी है कि जा रहा है, बोल रहा है, दौड़ रहा है, तो ये सब के यदि विशेषता बतलाता है तो ये सब हो जाएगा क्रिया विशेषण जो होते हैं जो निम्नलिखित तो है। जैसे कि ये संज्ञा है और ये सब है जो विशेषण है। जैसे कि धर्म है, तो धर्म का विशेषण क्या होगा, तो धार्मिक। जाति है तो जाति का विशेषण हो जाएगा जातीय। फिर है धन, तो धन का विशेषण हो जाएगा धनवान। दान है तो दान का विशेषण हो जाएगा दानी। चमक है तो चमक का विशेषण हो जाएगा चमकीला। श्री है तो श्री का विशेषण हो जाता है श्रीमान। नमक है तो इसका विशेषण हो जाएगा नमकीन। सप्ताह है तो इसका विशेषण हो जाएगा साप्ताहिक। अंश है तो अंश का विशेषण होता है आंशिक। कागज है तो इसका विशेषण हो जाएगा कागजी। मुख है तो इसका विशेषण होता है मौखिक। आदर है तो आदर का विशेषण होता है आदरणीय। संस्कृति का विशेषण होता है सांस्कृतिक। आलस्य का विशेषण होता है आलसी। मानव का विशेषण होता है मानवीय। कलंक का विशेषण होता है कलंकित। पशु का होता है पाशविक। परिवार का विशेषण होता है पारिवारिक। फिर है कि ग्राम का विशेषण होता है ग्रामीण। रुचि का विशेषण होता है रुचिकर। नरक का विशेषण होता है नारकीय। घर का होता है घरेलू। फिर आगे है कि दोष है, तो दोष का विशेषण होता है दूषित। पीड़ा है तो इसका विशेषण हो जाएगा पीड़ित। मोह है तो इसका विशेषण हो जाएगा मोहित। बुद्ध है तो बुद्ध का विशेषण हो जाता है बौद्ध। स्वर्ग है तो इसका विशेषण हो जाएगा स्वर्गीय। जल का विशेषण होता है जलीय। मास का विशेषण होता है मासिक। भारत का विशेषण हो जाएगा भारतीय। प्राकृतिक का विशेषण हो जाएगा प्राकृतिक।
चुनाव का विशेषण होता है चुनावी। घमंड का विशेषण हो जाएगा घमंडी। गुण का विशेषण होता है गुणी या तो गुणवान, दोनों में से कोई ऑप्शन में रह सकता है। नगर है तो इसका विशेषण हो जाएगा नागरिक। वेद है तो वेद का वैदिक। वर्ष का वार्षिक। व्यापार का विशेषण होता है व्यापारिक। विवाह का हो जाता है वैवाहिक। विज्ञान का विशेषण होता है वैज्ञानिक। शरीर का विशेषण होता है शारीरिक। स्वभाव का विशेषण होता है स्वाभाविक। दर्द का विशेषण होता है दर्दनाक। अपराध का विशेषण होता है अपराधी। आवास का विशेषण होता है आवासीय। जहर का विशेषण होता है जहरीला। संसार का विशेषण होता है सांसारिक। ये सब कुछ विशेषण शब्द है जिसे याद करने होंगे।